पिछले पार्ट में हमने देखा कि अनमोल बच्चों से नफरत करता था, इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था और इसी वजह से उसकी बीवी का मूड खराब हो जाता है। तभी अनमोल का भाई उसे गलती से एक्सपायर प्रोटेक्शन दे देता है और दोनों रात को उसी से डांडियां खेल लेते हैं। 1 महीने बाद उसकी बीवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन परिवार में से कोई भी ये बात अनमोल को नहीं बताता क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन अनमोल की पत्नी ने उसे सब सच बता दिया। लेकिन अनमोल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो प्रोटेक्शन यूज करते थे ना। अनमोल की पत्नी कहती है ये तो अच्छी बात है ना, अब मैं माँ बन सकती हूँ। लेकिन अनमोल बच्चा नहीं चाहता था और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है और अनमोल की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन 1 महीने बाद अनमोल का पेट भी फूलने लगता है। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है मुबारक हो, आप माँ बाप बनने वाले हो। अनमोल कहता है ये डॉक्टर क्या बोल रहा है। डॉक्टर कहता है ठीक है, मेरी बात मत मान, 1 महीने बाद तुझे खुद पता चल जाएगा। अनमोल गूगल पर सर्च करता है क्या आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है। गूगल में भी ढेर सारे आदमियों की फोटो आने लगती है जो प्रेग्नेंट थे, लेकिन अनमोल को लग रहा था ये हो ही नहीं सकता। अनमोल अपनी पत्नी को घर लाने के लिए जाता है और तभी उसकी बीवी को उल्टी जैसा लगता है और सेम वैसा ही अनमोल भी कर रहा था, जिससे उसकी बीवी को लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है और वो लात मार के भागा देती है। कमेंट नेक्स्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अनमोल का पेट दिन में दिन बढ़ रहा था। डॉक्टर कहता है तुम्हें दस्त की बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये सब प्रेग्नेंट होने के लक्षण है तुम्हारे। अनमोल कहता है ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, लड़के कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब अनमोल अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए जाता है, तभी उसकी पत्नी को उल्टी जैसा लगता है और अनमोल को भी वैसा ही होता है, जिससे अनमोल की पत्नी को लगता है कि ये उसके प्रेग्नेंट होने का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो अनमोल को लात मार के भगा देती है। गूगल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए थे और उसका पेट बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए अनमोल दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने चेकअप किया तो वही हुआ, अनमोल प्रेग्नेंट था। डॉक्टर फटाक से उसकी पत्नी को फोन करता है और उसे सब सच बताने के लिए कहता है, लेकिन अनमोल ये बात वो अपनी पत्नी को नहीं बता पाता। और जब अनमोल स्कूल में था तभी उसे अचानक से खट्टा खाने का मन करता है और वो बच्चों के टिफिन से सारा अचार निकल कर खा जाता है। लेकिन बच्चों को पता चल जाता है और वो प्रिंसिपल से शिकायत कर देते हैं क्योंकि अनमोल ने हर टिफिन में एक पर्ची लिखकर डाली थी कि बच्चों माफ करना, आज तुम्हारी माँ अचार रखना भूल गई। प्रिंसिपल को क्या पता था कि ये साला प्रेग्नेंट है और अनमोल के मोटिपे की वजह से प्रिंसिपल उसे पीटी टीचर की नौकरी से निकाल देता है और रात को दारू की नशे में वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड को पेट दिखाकर सब कुछ सच बता दे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अनमोल अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बच्चों के टिफिन से सारा अचार निकाल कर खा जाता है। अनमोल की इस हरकत की वजह से और उसके बढ़ते पेट के कारण प्रिंसिपल ने उसे पीटी टीचर की नौकरी से निकाल दिया। अनमोल अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए वो अपनी पत्नी को फोन करके सब कुछ सच बताना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने फोन उठाया, अनमोल फिर से घबरा गया और वो अपनी पत्नी को अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में कुछ नहीं बता सका और डिप्रेशन में आकर वो बाटली घटक रहा था। फिर वो अपने भाई की एक रिपोर्टर से सेटिंग करवाने के लिए उससे बात करने लगता है, लेकिन अनमोल दारू के नशे में उस लड़की को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता देता है और अगले दिन वो रिपोर्टर अनमोल के घर पर आ जाती है और अनमोल को देखते ही कहती है देखिए ये वही मर्द है जिसने लड़कियों से उनका अधिकार छीन लिया है। अनमोल कहता है ये बेवड़ी क्या बक रही है। रिपोर्टर कहती है अबे तू प्रेग्नेंट तो है, लेकिन बच्चा कहाँ से निकालेगा। अनमोल जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। तभी न्यूज आती है और पंडित कहता है कि इस आदमी को जिंदा जला देना चाहिए। ये खबर देखकर अनमोल की मम्मी कहती है ये नहीं हो सकता। अनमोल कहता है तो ये क्या है, मैंने कोई गुब्बारा निगल लिया है क्या। उधर अनमोल का डॉक्टर सतरंगी रिपोर्टर को सब कुछ सच बता देता है, जबकि अनमोल ने ये बात सबसे छुपाने के लिए कही थी। इसलिए अनमोल बुर्का पहनकर डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है। अबे बहन के टक्को, तुम्हारी रासलीला का फल मुझे खाना पड़ता है, इसलिए आज से आगे डांडिया खेलने से पहले 3 बातों का ख्याल रखना। पहली, जोश में होश मत खोना। दूसरा, एक्सपायर हो या छेंद हो ऐसे प्रोटेक्शन का यूज मत करना, क्योंकि उस एक छोटे से छेंद से भी एक शुक्राणु जिसने 10 करोड़ शुक्राणुओं से रेस जीत कर जन्म लिया होगा, उस बच्चे को तुम इस स्कूल में भेज दोगे और वो बच्चा मेरी जिंदगी झंड कर देगा। पहले तो ये बच्चों से भड़ास निकालने के लिए उन्हें मुर्गा बनाता है और फिर उन्हें ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने के लिए कहता है और जिस बच्चे ने 20 राउंड पूरे भी कर लिए होते हैं ये उन्हें ग्राउंड के 20 चक्कर उल्टा लगाने के लिए कहता है। बच्चे इससे इतना परेशान हो गए थे कि वो आंदोलन करने लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। दरअसल कुछ साल पहले ये अपना भारतीय क्रिकेट में डेब्यू करने जा रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और अगला विराट कोहली बनने के बजाय पीटी टीचर बनकर रह जाता है। बच्चों से ये इतनी ज्यादा नफरत करता था कि शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन इसने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया। लेकिन एक दिन इसका भाई गलती से इसे एक्सपायर प्रोटेक्शन दे देता है और डांडिया खेलने के 2 महीने बाद इसका पेट मोटा होने लगता है। आखिर क्या हुआ है ये जानने के लिए कमेंट नेक्स्ट।